हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ 2 मिनट में समझेंगे पीएचपी क्या है और ये कहाँ यूज़ होता है। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो पीएचपी आपके काम की चीज़ें हैं। आज हम सिर्फ 2 मिनट में समझेंगे पीएचपी क्या है और कहाँ यूज़ होता है, ठीक है? तो पीएचपी क्या है? पीएचपी एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि एक कोड सर्वर पर चलता है। मतलब कि ये कोड सर्वर पर चलता है और एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और फिर रिज़ल्ट हमें ब्राउज़र में दिखाता है। कहाँ दिखाता है? ब्राउज़र में दिखाता है। और इसका मतलब होता है क्या है? पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर है, ठीक है? और ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, यानी कि एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, इसे कोई भी फ्री में यूज़ कर सकता है। पीएचपी क्यों यूज़ होती है? पीएचपी कहाँ यूज़ होती है, क्यों यूज़ होती है? पीएचपी का यूज़ वेब एप्लीकेशन बनाने में होता है। कहाँ पर होता है? वेब एप्लीकेशन बनाने में होता है बेसिकली। जैसे लॉगिन फॉर्म हो, साइन अप हो, सिस्टम हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो, डेटा स्टोर करना हो, वेबसाइट का बैकएंड बनाना हो, तो हम पीएचपी की हेल्प से कर सकते हैं। अब जैसे मान लो आपके शुरुआती में हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं फेसबुक। अब फेसबुक में भी आपको क्या मिलेगा? पीएचपी का यूज़ मिलेगा। वहाँ पर भी जो भी वर्ज़न उसका मिलेगा, सबसे पहला वर्ज़न था उसका, वो फेसबुक का 1.0 जो वहाँ से बनाया गया है पीएचपी से। आप वर्डप्रेस ले लो, वर्डप्रेस पर प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर हम बिना कोडिंग के बना सकते हैं, पीएचपी यूज़ कर लेते हैं डायरेक्ट वहीं वही चलता है, पीएचपी चलता है। वहाँ पर पीएचपी चलता है क्योंकि आप फॉर्म में डेटा आना-जाना सब कुछ वहीं होता है और जो वर्डप्रेस का टेम्पलेट होता है वो तो बेसिकली फिग्मा की हेल्प से डिज़ाइन किया जा सकता है, बट जो डेटा होता है वो हम किसकी हेल्प से भेजते हैं? वो पीएचपी की हेल्प से भेजते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल है कोड लिखने का, तो आपको एंगुलर और क्वेश्चन मार्क उसके बाद आपको पीएचपी लिख के आपको न्यू लाइन में इस एचटीएमएल की ये प्रिंट करने के लिए होता है, इक्वल होता है। उसके बाद हम डबल कोट्स में लिखेंगे हेलो। जैसे अपना आपका कोई भी स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है उसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। आफ्टर एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगा के एंगुलर लिखना है। इस प्रकार से हमारा कोड लिखते हैं पीएचपी का। तो सर्वर इस कोड को रन करके ब्राउज़र में टेक्स्ट दिखाता है। जैसे आपने कोड लिखा, इसको क्या करेगा, सर्वर पर चलता है, उसके बाद ये रन कर कहाँ पे दिखाएगा? आपको ब्राउज़र पे दिखाएगा। बेसिकली ब्राउज़र पे दिखाएगा। आफ्टर अब जब इसका यूज़ करने के बाद हमारा कोड लिखा है, अब हम क्या करेंगे? तो हो गया बेसिकली कि कोड रन होता है वो सर्वर पर दिखता है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, यानी कि मेन काम हमारा पीएचपी का होता है कि डेटाबेस से कनेक्शन बनाना और कनेक्ट करना। पीएचपी को मायस्क्यूएल डेटाबेस के साथ यूज़ किया जाता है ताकि डेटा को स्टोर कर सकें। यानी कि हम क्या करते हैं, पीएचपी का यूज़ मायस्क्यूएल डेटाबेस के साथ करते हैं ताकि हम इसको डेटा को स्टोर कर सकें। जैसे यूज़र का रजिस्टर करना हो, डेटाबेस में डेटा सेव होता है, ठीक है? यानी कि यूज़र लॉगिन, जैसे आइटम्स वगैरह ऐड कार्ड करना, कुछ ऐसा कुछ सिस्टम बनाते हैं हम, जैसे कि पीएचपी की हेल्प से बनाते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि पीएचपी की हेल्प से सबसे ज़्यादा वेब एप्लीकेशन में यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली अच्छी होती है और डिमांडेड इसकी थोड़ी ज़्यादा है वेब एप्लीकेशन में। इसमें डेटाबेस में डेटा सेव हो जाता है, मायस्क्यूएल का यूज़ करते हैं। आफ्टर अब क्या होता है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं, पीएचपी आसान भाषा में समझते हैं कि पावरफुल है और आज भी लाखों वेबसाइट इससे चलती है। यानी कि इतनी पावरफुल है कि आज भी लाखों करोड़ों वेबसाइट इससे चलती है बेसिकली। अगर आप वेब डेवलपमेंट में करियर बनाना चाहते हो, जैसे अगर आप बनाना चाहते हो वेब डेवलपमेंट में करियर, तो आपको एक पीएचपी सीखना है, यानी कि पीएचपी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, समझो। ठीक है, इस प्रकार से आप अच्छी तरह से पीएचपी आपको सीख सकते हो, ओके?